भाजपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य एवं उनके पुत्र संजीव आर्य के काफिले पर लेबड़ा पुल के पास काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे कांग्रेस के दूसरे धड़े ने जमकर हंगामा किया। उनकी गाड़ी तोड़कर तीखी झड़प हुई, जिसमें काले झंडे दिखाने वाले समर्थकों ने 3 लोगों के साथ मारपीट की। उसके बाद अपने समर्थकों के साथ कैबिनेट मंत्री कोतवाली पर धरने पर बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। तो वहीं उनका कहना है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वह कोतवाली से नहीं जाएंगे। भाजपुर से मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। रोक सकते हैं? उन्होंने तो आज हमें ऐसा समझ लिया कि शायद हम किसी अन्य देश से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आप ठीक है, लोकतंत्र है, हम उनको भी कहते हैं, वो विरोध करना चाहे करें, अपनी ताकत दिखानी है, चुनाव में दिखाएं ना। क्या लाठी डंडों से अपनी ताकत दिखाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों को शह देंगे? क्या वो चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे? हम आज भी ये फैसला अपने मीडिया के साथियों पर छोड़ना चाहता हूं और भाजपुर की महान जनता के सामने छोड़ना चाहता हूं कि 2022 में आपने 2 ताकतें देख ली। एक तरफ हम खड़े हैं और एक तरफ इस तरीके के तत्व खड़े हैं। जनता ने फैसला करना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता बहुत सोच समझकर आने वाले समय में 2022 का जब चुनाव का परिणाम आएगा, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कानून व्यवस्था के नाम पर जो आज हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन इस पर शांत रहेगा तो हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हम 156(3) में CGM में जाएंगे। हम अभी वेट कर रहे हैं कि हमें GD की कॉपी नहीं मिलती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायालय कानून से बड़ा है, अगर इनके लिए बड़ा है तो हम न्यायालय में अपनी बात जाएंगे। 156(3) में CGM में इन लोगों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? कहा गया है कि आधे घंटे में हमें GD की कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आज पूरे भाजपुर में हमारे साथ के सभी लोगों ने, मीडिया के साथियों ने कानून व्यवस्था की एक बांधिया पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर जिस तरीके से हमारे साथियों पर, मेरे पिताजी के ऊपर लाठी डंडों से हमला करने की कोशिश की। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, किसी का विरोध करने का, लेकिन ये तो हमने पहली बार देखा कि ऐसा शासन प्रशासन आ गया है कि किसी व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि हम घुसने नहीं देंगे। हम यहाँ पर भाजपुर जैसे उनकी जागीर है। निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, जिनका इतना बड़ा इतिहास है, आपराधिक इतिहास है, जिनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा हुआ है, हिस्ट्री शीटर हैं, जो वो खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर इतने बड़ा दुस्साहस उन्होंने दिखाया है। निश्चित तौर पर इससे एक चीज़ पता लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था किस तरीके की है। और उससे भी बड़ी चिंतनीय बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। आज अभी पुलिस प्रशासन इतने दबाव में है कि वो GD लिखने में आनाकानी कर रहा है। वो उनके ऊपर लगातार मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, उनके ऊपर लगातार फ़ोन आ रहे हैं और इतना सब होने के बावजूद वो व्यक्ति, अभी हमें पता लग रहा है कि खुलेआम मार्केट में घूम रहे हैं। आप ये देखिए, पूरा भाजपुर बंद हो गया है। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि देखिए, भाजपुर एक शांतिप्रिय रहा है। 10 साल पिताजी के इस कार्यकाल में हमने यही कोशिश की कि भाजपुर खुशहाल बने, भाजपुर में शांति व्यवस्था बने, कौमी एकता का एक गुलदस्ता है, यहाँ पर अमन चैन कायम हो। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले चुनाव में जो 2022 का चुनाव है, उनको स्पष्ट रूप से पता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और उसी की परिणति है कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लाठी डंडों के बल पर खौफ का माहौल बनाकर, भय का वातावरण बनाकर लोकतंत्र को कुचलने का ये प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सब ने ये संकल्प लिया, लक्ष्य लिया है कि अब इस लड़ाई को जिस स्तर पर भी हमें लड़ना होगा, हम मजबूती से लड़ेंगे और ऐसे गुंडों से, ऐसे सामाजिक तत्वों से हम डरने वाले नहीं। संजीव जी, कि कौन व्यक्ति है? ऐसे व्यक्ति कि किसी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, मजहब नहीं होता। गुंडा सब कुछ आपने देखा है। भाजपुर थाना और थाने से लगभग 50 मीटर दूरी पर उस पर मेरे पुत्र संजीव आर्य पर, नरेंद्र सिलाटी पर लाठी डंडों से, तलवारों से लैस होकर
हमला किया गया, हमला बोला गया और किसी हद तक जाने को तैयार थे। अगर हमारे साथी उन्होंने हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और गाड़ी दरवाजे तोड़ने लगे। हमारे साथियों ने अगर वहाँ पर दरवाजों के सामने खड़े होकर अपनी जान की परवाह न करते हुए लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया, जान की परवाह न करते हुए उन्होंने हमें बचाने का काम किया। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। और इतना दुस्साहस ये थाने से 50 मीटर दूर पर हम पर हमला होता है और निश्चित रूप से इसमें कोई संशय, कोई शक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, प्रदेश सरकार की इशारे पर हुआ है। और जो गुंडा तत्व जिनके आपराधिक इतिहास है, इसी थाने में उनके खिलाफ कई धाराएं, संगीन धाराएं पर मुकदमा दर्ज है और उसे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जिसे पहले भी जिला बदर किया जा चुका है। वो अवांछनीय तत्व हम पर हमला करता है, अपने साथियों के 15-20 साथियों के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। हमला करने वाले यशपाल जी कौन थे ये? वो सब आपने देखा, कुलविंदर सिंह किंदा और उसके साथियों ने हम पर हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, प्राण घातक हमला किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हमारे साथी दीवार की तरह, चट्टान की तरह हमें बचाया नहीं होता तो शायद आप जिंदा नहीं होते। और हमने उनके खिलाफ नामजद FIR प्राथमिकी दर्ज कराई है और हमने कहा है, पुलिस प्रशासन ने से कहा है, जब तक उनके खिलाफ उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, हम इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे। यशपाल जी क्या मानते हैं? लोकतंत्र में, लोकशाही में, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है ही नहीं। आज स्पष्ट हो चुका है उनका चरित्र, उनका चेहरा, उनके विचार, उनके जो मूल्य हैं वो सब जाहिर हो चुके हैं कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं करती है। वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है और इसमें प्रदेश सरकार का तो हाथ है ही, अन्य लोग भी इसमें संलिप्त हैं जो आजकल कुलविंदर किंदा के खैरख्वाह बने हैं, जो कुलविंदर किंदा जो कुलविंदर किंदा जिनके इशारे पर ये कर रहा है, वो भी इसी बाजपुर के लोग हैं। लेकिन जल्दी उनके प्रदेश, इस बाजपुर की महान जनता सब जानते हैं इस घटनाक्रम में लोग हैं, क्या है। मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बाजपुर की महान जनता को, हमारे व्यापारी भाइयों ने जो अपने प्रतिष्ठान, अपने संस्थान, अपनी दुकानें, अपना कारोबार सब आज बाजार पूरी तरह बाजार बंद है, उन्होंने अपनी दुकानें बंद की हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। बाजपुर की जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। ये साबित हो गया है कि बाजपुर के सारे दुकानदारों ने आज एक स्वर से इसकी प्रतिष्ठा की है और उन्होंने इसके विरोध में पूरा मार्केट, पूरा बाजार बंद रहा। यशपाल जी क्या ये जो हमला करने, इन लोगों का कोई न दल होता है, न जाति होती है, न धर्म होता है। ये भी आप जानते हैं कि कौन लोग थे। हो सकता है कि कांग्रेस के भी का हाथ है ऐसे लोगों के विरुद्ध पार्टी आजकल कुलविंदर सिंह जिंदा जैसा अपराधी जिसके साथ पीछे से, ये भी एक सभी को मालूम है किसके साथ है, कौन है वो? सभी जानते हैं किसके साथ है, कौन है, सब जानते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध करेगी जो हमारे नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ, जिसको हम जुबान से शब्द नहीं निकाल सकते, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्या वो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हो सकते हैं?
क्या कांग्रेस के सिद्धांत पर वो भरोसा कर सकते हैं? क्या कांग्रेस के मूल्यों को अपना सकते हैं? कदापि नहीं। वो चेहरे बेनकाब हो चुका है, वो चेहरे सारे आज बेनकाब हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार, पार्टी सरकार के मंत्री और वो लोग का एक बेमेल गठबंधन है, किसी तरह से कांग्रेस को रोकना चाहते हैं। उन्होंने वो हार चुके हैं, उन्होंने हार मान ली है और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, चेहरा है, आज सबके सामने है। तो निश्चित रूप से अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई दूर तक जाएगी और प्रदेश में हर जगह ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, ऐसे अवांछित तत्वों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी जाएगी। देखिए, आज ये तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की बात है। यशपाल आर्य जी का कोई सदस्यता अभियान यहाँ चल रहा था भाजपा में, तो उसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा उसमें व्यवधान किया गया है और इनका जो काफिला था और इनके कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो मारपीट की। तो इसी संबंध में इनके समर्थक और इनके द्वारा जो है संबंध में तहरीर दी जा रही है। उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है भाजपा में जो है विधि कार्रवाई करेगी। कितने लोग उसमें सेक्शंस बनेंगे तो उसमें सेक्शंस लगाए जाएंगे और तकरीबन 10-12 लोगों को इन्होंने उसमें नामजद किया गया है। तो उसमें जो है आवश्यक, जैसे मैंने कहा कि विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी, उसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो विधि सम्मत और जो लीगल वर्क है वही किया जाएगा।